वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे, इस प्लास्टिक पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह फर्दर आने वाली वीडियोस में हम इसका एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला पार्ट हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और सबसे पहले मैं इसका जो बेस फीचर से स्टार्ट लूँगा और ऊपर की तरफ मूव करूँगा। तो टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रिक्वायर्ड स्केच में जाएंगे तो सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो सबसे बेस फीचर मैं बना रहा हूँ इस टाइम, तो 175 बाय 100 मिलीमीटर इसकी मेरे पास डायमेंशन हो जाएगी और इसको मैंने एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड हमने किस तरीके से करना है, थोड़ा सा टेपर्ड एंगल पे करना है। तो टेपर्ड एंगल हम किस तरह दे सकते हैं, इसकी ब्लाइंड एक्सट्रूजन 40 मिलीमीटर और यहाँ पे हमारे पास ड्राफ्ट की कमांड होती है। तो ड्राफ्ट पे मैं 5 डिग्री इसको टेपर्ड करना चाह रहा हूँ, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैंने ऊपर भी इसको थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगेन हम स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैं ऑफसेट एंटिटी के ज़रिए एक रेक्टेंगल दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। दोबारा ड्रॉ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऑफसेट एंटिटी को यूज़ करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन ये वाला हमारे पास सिलेक्ट चेन भी हम कर सकते हैं। ओके, यस, इस डायरेक्शन में और 5 मिलीमीटर मैंने ऑफसेट डिस्टेंस देना है, क्लिक ओके। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो बाय चांस इसमें क्लिक हो गया था। ओके, फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसको हमने 30 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। बाकी इसका भी एंगल मेरे पास 5 डिग्री रहेगा, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको भी मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में एंगल कर देता हूँ। सो ड्राफ्ट आउटवर्ड, क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम फिलेट कर देते हैं। तो फिलेट कमांड में चलते हैं और रिक्वायर्ड जो ये वाले डिस्टेंस हैं इनको फिलेट करते हैं। 10 मिलीमीटर मैंने फिलेट करने हैं ये वाले कॉर्नर्स और सिमिलरली ऊपर वाले कॉर्नर्स मैंने 20 मिलीमीटर फिलेट करने हैं। और सिमिलरली ये वाले एजेस भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो फिलेट हो गए। उसके बाद मैंने इसको हॉलो करना है। तो हॉलो हम किस तरह से कर सकते हैं, हॉलो हम शेल की कमांड यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेल की कमांड में जाना है और रिक्वायर्ड वॉल थिकनेस क्रिएट करनी है 1.5 मिलीमीटर की। जिस फेस को हमने हॉलो करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरे पास एक हॉलो फेस यहाँ पे आ गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सट्रूजन कट देते हैं। यहाँ फ्रंट पे हमने एक एक्सट्रूजन कट देना है। हम इसी के पैरेलल जो फ्रंट प्लेन है उसको सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच एक्सट्रूजन कट, जिस स्केच पे हमने ड्रॉ करनी है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर लाइन के अबाउट मैं इसको सिमेट्रिक कर लेता हूँ। एक और रिलेशन दे देते हैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट का और ओरिजिन का एज वर्टिकल। उसके बाद मैं यहाँ पे इन दोनों लाइंस का एंगल दे देता हूँ। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। वर्टिकल लाइन का भी रिलेशन दे देते हैं वर्टिकल और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पे हमने इसकी डायमेंशन देनी है इस लाइन की। सो दिस लाइन इज 130 मिलीमीटर और फाइनली इसकी हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं। इसकी हाइट मेरे पास 20 मिलीमीटर है। तो ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं। ऊपर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेरे पास एक क्लोज स्केच बन गया। अब फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट और इसको एक डायरेक्शन में मैंने सिर्फ कट देना है थ्रू ऑल, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे एक कट आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फीचर हमने साइडों पे एक्सट्रूजन कट देनी है। अगेन मैं ये वाला राइट प्लेन सिलेक्ट करूँगा और स्केच में जाऊँगा।
यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी भी हम अगेन डायमेंशन दे देते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने इसका सेंटर पॉइंट जो कि ऑलरेडी लोकेटेड है, दैट्स इट, और इसको डायमेंशन दे देते हैं। दिस इज़ 55 और ये मेरे पास 13 है। इसके सेंटर पॉइंट को और इसके सेंटर पॉइंट को आपस में हम कोइंसाइड कर देते हैं। दैट्स इट। फिलेट कर देते हैं। 1 2 3 4 3 मिलीमीटर के फिलेट्स देने हैं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल बोथ साइड्स यहाँ पे हम एक्सट्रूजन कट दे देंगे। दैट्स इट। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सट्रूजन देनी है। राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। कन्वर्ट एंटिटीज, और ये वाला मैं स्केच सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक ओके। इसी का ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पे 2 मिलीमीटर का देना है। सेलेक्ट चेन, क्लिक ओके। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं फ्रॉम सरफेस, विच सरफेस, दिस सरफेस। कितनी हमने एक्सट्रूजन देनी है? 1 मिलीमीटर। सिमिलरली डायरेक्शन 2 भी दे देते हैं। नहीं, लेकिन डायरेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट होगी तो अभी हम डायरेक्शन 2 नहीं देते। क्लिक ओके करते हैं। ये अगेन ये वाला स्केच सेलेक्ट करते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस बेस फ्रॉम एन ऑफसेट डिस्टेंस, नहीं फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस नहीं, फ्रॉम सरफेस, विच सरफेस, दिस सरफेस, और 1 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूजन दे देता हूँ। डायरेक्शन ऑपोजिट, क्लिक ओके। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो फीचर्स हैं उनको क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। इसको ज़रा देख लें किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसकी टाइप नंबर, ये जो टाइप है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें मुझे 3 पॉइंट्स देने होते हैं, 1, 2 और 3। डायमेंशन दे देते हैं इसकी एज 1.5 मिलीमीटर। सिमेट्रिक करते हैं, यानी इस पॉइंट पे लाके इसको कोइंसाइड कर देते हैं और ये वाली डायमेंशन दे देंगे इसकी, विच इज 8 मिलीमीटर, और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर हो जाएगी। और इस पॉइंट को और इस कर्व को कोसेंट्रिक कर देते हैं। और यहाँ पे एक एंगल हम स्पेसिफाई कर देते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल एज 45 डिग्री। और एक मैं रिलेशन देता हूँ इस लाइन का और इस लाइन का एज पैरेलल। ये मेरे पास जो है वो मेरा रेक्टेंगल कंप्लीटली डिफाइन हो गया। एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे चलते हैं और यहाँ पे अब हमने इसको किस तरह से सिलेक्ट करना है। मैं इसको बाहर नहीं लेके आना चाह रहा, अदरवाइज मुझे डिलीट फेस करने पड़ेंगे। तो इसको भी मैं ऑफसेट डिस्टेंस से सिलेक्ट करता हूँ और 20 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देते हैं। एंड कंडीशन हम दे देते हैं
अप टू सरफेस, विथ सरफेस, दिस सरफेस, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड पार्ट यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अदरवाइज अगर मैं ऑफसेट कमांड ना यूज़ करता तो ये बाहर भी मेरे पास आ गया होता, जो मुझे बाद में डिलीट करना पड़ता। अब इसी को मिरर कर लेते हैं। तो टॉप प्लेन, नो नॉट टॉप प्लेन, राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिरर में जाते हैं, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर, क्लिक ओके। अगेन इसी को हमने फ्रंट प्लेन के अबाउट मिरर करना है, रिक्वायर्ड फीचर्स टू मिरर, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरे रिक्वायर्ड फीचर्स आ चुके हैं। इनको भी हम थोड़ा सा फिलेट दे देते हैं। तो 1 मिलीमीटर के मैंने फिलेट देने हैं, तो फिलेट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 1 मिलीमीटर के मैं फिलेट दे देता हूँ, दिस एज एंड दिस एज। सिमिलरली इन एजेस पे भी दे देते हैं। this edge and this edge, or similarly this edge and this edge, click OK। राइट, अब हम चलते हैं और इस पॉइंट पे हमें, इस फेस में हमें जो फीचर्स ड्रॉ करने हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। स्केच में जाते हैं। सबसे पहले मैंने कन्वर्ट एंटिटी करनी है और रिक्वायर्ड जो रेक्टेंगल है उसको मैंने कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं और इस एंगल को, इस रेक्टेंगल को मैंने कन्वर्ट किया है। अब ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं, 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसका रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, दिस इज 17.5 मिलीमीटर। इन दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ, दैट्स इट। बाकी लाइंस बेशक ट्रिम कर दें या एज इट इज रहने दें। फिलेट कर लेते हैं, 2 मिलीमीटर के मैंने फिलेट देने हैं, 1 2 3। उसके बाद ऑफसेट एंटिटी, सेलेक्ट चेन, रिवर्स डायरेक्शन 1.5, क्लिक ओके। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, जस्ट मेक श्योर के सही वाला कॉन्टूर सेलेक्ट हो, ये वाला। और इसको मैं 1.5 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देता हूँ, क्लिक ओके, दैट्स इट। इसको डायरेक्टली हम मिरर कर लेंगे अलॉन्ग द राइट प्लेन। सबसे पहले रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर, क्लिक ओके, दैट्स इट। उसके बाद एक और हमने फीचर यहीं पे ड्रॉ करना है, तो इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, सर्कल सिलेक्ट करते हैं, सर्कल की डायमेंशन दे देते हैं एज 12.5। सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और 2 रेक्टेंगल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इन रेक्टेंगल्स की भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, सो दिस इज 4 एंड दिस इज अगेन 4। लेंथ स्पेसिफाई कर देते हैं 85, नहीं दिस इज 155, और हाइट मेरे पास 85 है, दैट्स इट। कुछ लाइंस को हम ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि अदरवाइज हमें एक्सट्रूजन में थोड़ा सा इशू आएगा, तो इन लाइंस को मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि हम डायरेक्टली इसको एक ही कमांड से एक्सट्रूजन दे सकें, दैट्स इट। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको भी 1.
0.25 बल्कि इसको हम रखते हैं 0.25 और इसका थोड़ा सा हम एंगल दे देते हैं 0.25। रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, दिस वन, क्लिक ओके, दैट्स इट। अब कुछ हमने एजेस फिलेट करने हैं, ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट है पार्ट, लेकिन कुछ एजेस मेरे फिलेट रह गए हैं, तो ज़रा फिलेट भी देख लें हमने किस तरह से फिलेट देना है इनको। फिलेट की कमांड में चलते हैं और यहाँ पे मैं इन एजेस को रिक्वायर्ड फिलेट सबसे पहले देता हूँ, एज नंबर 1, एज नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास फिलेट आ जाएगा, यहाँ पे भी फिलेट आ जाएगा, और ये वाला जो फोर्थ पार्ट है इस पे भी फिलेट आ जाएगा। क्लिक ओके। उसके बाद ऊपर आते हैं और ऊपर भी फिलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको फिलेट देना है सबसे पहले 5 मिलीमीटर, क्लिक ओके, और उसके बाद इस एज को मैंने 2 मिलीमीटर फिलेट दे देना है, ये दोनों एजेस। और ऊपर भी हम फिलेट दे देते हैं, अगेन फिलेट कमांड, और 5 मिलीमीटर के यहाँ पे मैं फिलेट दे दूंगा। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हीं पार्ट्स को किस तरह से एनालिसिस करते हैं वो हम देखेंगे। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।